बिहार में कांग्रेस ने आरजेडी को साफ कह दिया है कि अपनी हद मत भूलिए, हमें गुलाम मत समझिए। आप जो जो कहेंगे, आप जैसा जैसा कहेंगे, हम वैसा नहीं करने वाले। हमारी भी अपनी इच्छाएं हैं, हमारा भी अपना जनाधार है और हमारे भी अपने फैसले हैं। हम आपके दबाव में नहीं रहेंगे, हम आपके अनुसार ही सब कुछ नहीं करेंगे जैसे पहले करते आए हैं। जी हाँ, बिहार में महागठबंधन का जो स्वरूप है उसमें जो बड़ी पार्टियां हैं दो, आरजेडी और कांग्रेस, दोनों के बीच में इस वक्त लड़ाई सी छिड़ गई है। और ये लड़ाई क्यों छिड़ी है? ये लड़ाई छिड़ी है सीट बंटवारे को लेकर। और बात यहाँ तक पहुँच गई है कि चर्चा है कि महागठबंधन टूट भी सकता है, यानी आरजेडी और कांग्रेस अलग भी हो सकते हैं। अलग क्यों हो सकते हैं? क्योंकि आरजेडी जो चाहती है कांग्रेस वो करने को तैयार नहीं है। बता दें कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि हमें वैसी सीटें दी जाएं लड़ने के लिए जो जीतने वाली हों, जहां पर फाइट किया जा सके। आप हमेशा की तरह इस बार हमें कमजोर सीटें नहीं दे सकते। तो कांग्रेस का ऐसा कहना है। वहीं आरजेडी का कहना है कि कांग्रेस ज़्यादा सीटें मांग तो लेती है लड़ने के लिए, लेकिन वो लड़ नहीं पाती, हार जाती है अधिकतर सीटें। आरजेडी उदाहरण देती है कि देखिए, जैसे पिछली बार क्या हुआ था कि 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 70 सीटें मिली थी लड़ने के लिए महागठबंधन में, और 70 सीटें मिली और कांग्रेस जीत कितना पाई? सिर्फ 19 सीटें। तो कांग्रेस का प्रदर्शन इतना खराब है, स्ट्राइक रेट इतना खराब है, तो कांग्रेस को ज़्यादा सीटें लड़नी ही क्यों चाहिए, ऐसा आरजेडी के लोगों का कहना है। वहीं कांग्रेस जो है वो अब उत्साहित है। राहुल गांधी जब से वोट अधिकार यात्रा करके गए हैं बिहार में, उसके बाद से कांग्रेस का उत्साह और बढ़ा हुआ है। और कांग्रेस के बहुत सारे नेताओं का मानना है कि अब आरजेडी का पिछलग्गू नहीं बनना चाहिए, अब अपने दम पर कुछ करना चाहिए और अब कांग्रेस को बिहार में बढ़ाना चाहिए। जैसे यूपी में कांग्रेस थोड़ा बहुत मजबूत हुई है 2014 और 2019 के चुनाव में, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन यूपी में बहुत खराब रहा था। 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी से 2 सीटें जीत पाई थी, अमेठी और रायबरेली। और 2019 के लोकसभा चुनाव में अमेठी भी हार गई, सिर्फ रायबरेली जीत पाई थी। लेकिन 2024 के चुनाव में जब कांग्रेस ने मेहनत की, जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत किया, तो यूपी में कांग्रेस पार्टी 6 सीटें जीत गई। तो कांग्रेस का मानना है कि जैसे यूपी में प्रदर्शन सुधरा है, जैसे यूपी में सफलता मिली है, ठीक वैसे ही बिहार में करना चाहिए। और बिहार में जैसे हम बहुत सालों से पिछलग्गू बने हुए हैं आरजेडी के, वो चीज़ें बंद करनी चाहिए। तो कांग्रेस के कई सारे नेताओं का ऐसा मानना है। और जिन नेताओं का ऐसा मानना है उन नेताओं में पप्पू यादव और कन्हैया कुमार, ये 2 प्रमुख रूप से शामिल हैं। पप्पू यादव तो खुलेआम कहते आए हैं कि कांग्रेस को अब अपने दम पर बिहार में लड़ना चाहिए। वहीं कन्हैया कुमार का भी कुछ ऐसा ही मानना है। एक तरफ कांग्रेस का एक और गुट है जो बिहार कांग्रेस वाला गुट है, जिसमें अखिलेश प्रसाद सिंह हो गए और भी बहुत सारे लोग हैं जो लालू यादव के करीबी माने जाते हैं। उनका कहना है कि नहीं, महागठबंधन में ही रहना चाहिए, आरजेडी से ही गठबंधन रहना चाहिए। लेकिन जो दिल्ली वाला गुट है, जो दिल्ली के आला कमान से करीब मानते हैं खुद को, जैसे पप्पू यादव, कन्हैया कुमार, जिनका नाम अभी मैंने लिया है, इनका मानना है कि अब आरजेडी से पीछा छुड़वा लेना चाहिए, अपने दम पर बिहार में लड़ना चाहिए। और इसी वजह से आरजेडी से अब कांग्रेस पार्टी पीछा छुड़वाने में ही जुट गई है, या कह दें कि आरजेडी को अपनी शर्तों पर मनवाने में जुट गई है। कांग्रेस ने साफ कह दिया है कि हम अब आपके हिसाब से नहीं चलेंगे। कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि आप तो कहते हैं कि पिछली बार हमें 70 सीटें दी थी, लेकिन जरा उन 70 सीटों की लिस्ट निकालिए। आपने हमें वही सीटें दी थी जिन सीटों पर पहले से ही हार तय थी, जहां पर बहुत कमजोर संगठन रहा है, जहां पर विपक्ष की संभावनाएं बहुत कम थी और एनडीए बहुत ज्यादा मजबूत था। तो आपने हमें हारी हुई सीटें दी थी। अब हारी हुई सीटों को हम कैसे जीत सकते हैं? हारी हुई सीटों का वजह से ही हम 70 में से 19 जीत पाए। तो कांग्रेस का कहना है कि जो पिछली बार 19 जीते थे वो तो सीटें चाहिए ही, इसके साथ ही 10-12 सीटों पर जहां पर हम दूसरे नंबर पर रहे थे वो सीटें चाहिए, और कुछ ऐसी भी सीटें हैं जो हम जीत सकते हैं और जो हमारे सर्वे में लग रहा है कि वहां हमारा प्रदर्शन अच्छा रह सकता है, वो सीटें भी चाहिए। तो कांग्रेस स्पष्ट तौर पर कह रही है कि हम अब जिताऊ सीटें ही लेंगे। तो आरजेडी के सामने ये बड़ा संकट आ गया है। और पप्पू यादव वो बहुत तीखे शब्दों में बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अब आपकी मनमानी नहीं चलेगी, मनमर्जी नहीं चलेगी। उन्होंने आरजेडी को टेक्निकल पार्टी कह दिया है। उन्होंने कहा कि पहले आरजेडी मास पार्टी हुआ करती थी, लोगों की पार्टी हुआ करती थी, गरीब गुरबों की पार्टी हुआ करती थी, लेकिन अब टेक्निकल लोग आ गए हैं। वो टेक्निकल चीज़ें देखते हैं कि कहाँ पे कितना क्या होगा, कितनी जातियाँ हैं और
कैसे कहां पर युवा मतदाता ज़्यादा हैं, तो टेक्निकल चीज़ों में ज़्यादा उलझे हुए हैं, सोशल मीडिया के गणित पर ज़्यादा उलझे हुए हैं और जो मास पार्टी का तमगा था वो आरजेडी गंवा रही है। तो ऐसा कहना है पप्पू यादव का, और कांग्रेस सीधे तौर पर कह रही है कि हद मत पार कीजिए। जैसे आप हद पार कर देते हैं और कह देते हैं कि नहीं इतने सीटें लेना हो लो, इसके अलावा और सीटें नहीं मिलेगी, आप जो अपनी मनमर्जियां चलाते हैं, आप जो धमकाते रहते हैं आरजेडी के लोग, वो चीज़ें बंद कीजिए, हद मत पार कीजिए। नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी अकेले लड़ जाए बिहार विधानसभा चुनाव 2025, और अगर ऐसा होगा तो तेजस्वी यादव लालू परिवार के लिए बहुत बड़ा झटका होगा, क्योंकि कांग्रेस को इतना पता है कि वो बिहार में अपना मुख्यमंत्री नहीं बनाने जा रही है। मान लो महागठबंधन जीतता भी है तब भी वो जूनियर पार्टनर ही रहेगी, और ऐसे में उसके लिए खोने को बहुत कुछ नहीं है कांग्रेस के लिए बिहार में, और वो अब सिर्फ पाना ही पाना चाहती है। वो चाहे 19 सीटें पिछली बार की तरह मिले या 15 मिल जाए तब भी कोई गम नहीं, और अगर 20, 25, 30, 35 मिल गई फिर तो ये सोने पर सुहागा होगा। तो कांग्रेस बेहतर से बेहतर होना चाहती है क्योंकि उसके पास खोने के लिए कुछ बचा नहीं है। वहीं आरजेडी के पास बहुत कुछ खोने को है, क्योंकि अगर कांग्रेस अलग लड़ती है, विपक्ष के वोट बढ़ते हैं, तो फिर तेजस्वी यादव के सीएम वाले सपने का क्या होगा? क्योंकि आरजेडी तो खुलेआम कहती आ रही है कि महागठबंधन जीतेगा तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी का भी यही सपना है कि उनका छोटा बेटा तेजस्वी यादव बिहार का सीएम बने। तो तेजस्वी के लिए झटका होगा, लालू परिवार के लिए झटका होगा। कांग्रेस अब इस मूड में आ गई है, कांग्रेस अब ऐसा सोचने लगी है कि उसको खोने के लिए कुछ भी नहीं है। वो अब लड़ेगी बिहार में तो खुद को मजबूत करने के लिए लड़ेगी, खुद का आधार बनाने के लिए लड़ेगी, और खुद के ज्यादा लोग जिताने के लिए लड़ेगी। अब वो हारी हुई सीटें स्वीकार नहीं करेगी, और इसीलिए कांग्रेस पार्टी बहुत सख्ती से इस बार बात कर रही है आरजेडी से। बहुत सारी ऐसी खबरें आ रही हैं कि कुछ नोकझोंक भी हुई है, और कांग्रेस आला कमान से तेजस्वी यादव और लालू यादव की मुलाकात भी नहीं हो पाई है। पिछले दिनों जब राहुल गांधी से मिलने के लिए कोशिशें हुई थी तेजस्वी यादव की ओर से, लालू यादव की ओर से, तो वो कामयाब नहीं हो पाई। और जब तेजस्वी यादव लालू यादव दिल्ली आए हुए थे कोर्ट में पेश होने के लिए, तो वहां माना जा रहा था कि पेशी के बाद इन दोनों की मुलाकात होगी। मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और राहुल गांधी जो लोकसभा में नेता विपक्ष हैं उनसे, तो कांग्रेस के जो दो बड़े नेता हैं, सबसे बड़े नेता हैं, उनसे मुलाकात होगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। दोनों लोग लौट गए पटना वापस, लालू यादव और तेजस्वी यादव। तो महागठबंधन में कांग्रेस और आरजेडी के बीच में अभी कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, और इसकी वजह सिर्फ यही है कि आरजेडी चाहती है कि मैं जो सीटें दे रहा हूं, जैसे तेजस्वी यादव लालू यादव चाहते हैं कि हम जो सीटें दे रहे हैं चुपचाप उसे मान लो। हम अगर 50 सीटें दे रहे हैं तो कांग्रेस वाले चुपचाप मान लें, ज्यादा सवाल न करें, और जो सीटें हम चाहेंगे वही इनको देंगे, इनके हिसाब से हम इनको सीटें नहीं देंगे। वहीं कांग्रेस का कहना है कि हम वही सीटें लेंगे जो सीटें हमें चाहिए, हम हारी हुई सीटों को इस बार स्वीकार नहीं करेंगे। आप हमें 50, 60, 70 सीटें दे देंगे, लेकिन उसमें से 30, 40 सीटें हारने वाली ही सीटें होंगी, तो फिर हम कैसे अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे? तो दोनों तरफ का ऐसा कहना है, और अभी जो संभावना नजर आ रही है वो संभावना ये भी कहती है कि हो भी सकता है कि कांग्रेस और आरजेडी इस बार अलग अलग बिहार विधानसभा चुनाव लड़े।